अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई भिवानी में हूँ, जैन मंदिर में हूँ और मैंने एक इंटरव्यू दिखाया था मनक मुनि जियों का, जैनी साधु हैं। सेम आज बहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी एक जैन साध्वी हैं, उषा बहन। तो इनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ और इनकी भी जीवन की बातें, क्यों साध्वी बनी और अब तक का जीवन कैसा रहा, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब। बहन जी ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ओके। बहन जी कितनी एज होगी? 60। बहन जी सीधे सीधे सवाल करूंगा, बहन जी साधु क्यों बने? अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। मैं थोड़ा सा खुल के जानना चाहूँगा बहन जी। पहले ये बताओ आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजस्थान के फतेहपुर के अंदर हुआ और जैन परिवार में ही जन्म हुआ। बहन जी कितने भाई बहन थे? 4 बहनें 2 भाई। आपका नंबर कौन सा था? सबसे छोटे। तो आप ही क्यों साधु बनी? हमारे संस्कार थे जैन साधु- परिवारों के अंदर। जी जी साधु साध्वियों की मम्मी नाश्ता नहीं देती थी सुबह कि दर्शन करके आओ पहले, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तो संस्कार थे और मैं आंख से अंधी लड़की थी। जी। तो मेरे मामा महाराज थे, जैन साधु थे। तो मम्मी एक बार उनके दर्शन करवाने के लिए लेके आई थी मेरे को 15 साल की उम्र में। 15 साल तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना था? कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं बैठी थी उनके पास में, यहाँ भिवानी के ही एक डॉक्टर गए हुए थे, तो आंख दिखाने के लिए लेके आए थे मेरे को। तो मेरे जो मामा महाराज थे उनके मुंह से निकला कि ये अंधी नहीं होगी, इसको आंख तो हम देंगे। और उन्होंने मेरे को साधना करवाई। उस साधना करने के बाद में मेरे को रोशनी मिली। उसके बाद में मेरा मन होया कि मैं भी इस साधना के अंदर आऊं। बहन जी अजीब सी बात आपने, मैंने मनक मुनि जी से एक बात पूछी थी कि कोई चमत्कार, कुछ भी कुछ दिखे तो कुछ कोई कहे ना, तो आपने तो बता दिया, तो आपके साथ तो खुद के साथ चमत्कार हुआ है। देखो मैं इसको चमत्कार नहीं कहती। मैंने स्वयं उस साधना के अंदर उतरी, मैंने तपस्या की, उन्होंने जो मांत्रिक दिया उसके ऊपर बैठ करके मैंने वो कार्य किया। मैं स्वयं कार्य करूंगी जब ही तो मेरे को फल मिला। अच्छा बहन जी 15 साल पहले की वो बातें, जब आप 15 साल से की एज की थी, 15 से वो 17 के बीच का है ये। वो पूरा मामला जो आपने याद है, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया करता? ना कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और कितने 2 साल के अंदर आपकी आंखें आ गई थी? मैंने 1 महीने की तपस्या की सिर्फ पानी के ऊपर। उसमें 24वें दिन थोड़ा मेरी परिवार के लोग आए हुए थे, वो मेरे को गर्म, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी दे के चले गए और उसमें ठंडा मिलाने के लिए नहीं था, सूर्यास्त का टाइम था। तो मैंने वो गर्म पानी पिया और उसके बाद में मैंने एनिमा प्रयोग किया। उसके द्वारा मेरे पेट से एक कीड़ा निकला। उस कीड़ा निकलने के बाद में ही मेरी रोशनी आई। अब वो कीड़ा बाई बर्थ था या क्या था क्या नहीं था, 20 मिनट वो कीड़ा पानी के अंदर जिंदा रहा। कितना बड़ा था? इतना बड़ा 8 इंच का कीड़ा था, पूरा मोटा, 1 अंगुली जितना मोटा था। हाँ, टेपवर्म मोटा हो गया और वो हो सकता है कहीं छुपा हुआ होगा अंदर में। वो बाहर निकलने के वो बाद निकलने के बाद मेरे को रोशनी आई और दूसरे दिन मेरे को डॉक्टर को दिखा के लेके आए। कितने दिन बाद सही दिखने लग गया? नहीं, उसी दिन दिखना तो उसी टाइम शुरू हो गया था, लेकिन फुल रोशनी नहीं आई। फुल रोशनी आने के बाद में मैंने तपस्या फिर आगे और की तपस्याएं, लेकिन फिर महाराज ने कहा कि अब तपस्या मत करो, तुम अपनी पढ़ाई के अंदर लगो। कितने पढ़े बहन जी? मैंने एमए किया संस्कृत के अंदर, उसके बाद में मैंने बीए एमएस किया, एमडी की, पीएचडी किया। जी। तो देखिए जैसे मैंने गुरुजी से पूछा, वो भी किसी के शिष्य हैं, तो आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरु वैसे तो आचार्य तुलसी ही थे, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु जो थे वो मुनि संपतमल जी स्वामी थे। तो बहन जी उसके बाद आप एकदम जैन साधुओं में ही आके एक साध्वी बन गए, मेरा क्यों? जीवन आपके आश्रम को ही समर्पित हो गया। फिर बहन जी कभी ये मन नहीं आया कि आप एक लेडीज हो, एक लड़की हो, आपकी शादी होनी चाहिए, आपके बच्चे नहीं, होने कभी चाहिए? भी मन में नहीं, कभी भी कोई भी किसी प्रकार का संसार में जाने का विचार ही नहीं आया। शरीर में भी कोई इच्छाएं कभी नहीं आई? नहीं, कभी भी कोई विकार पैदा नहीं हुआ मेरे शरीर। 100%? बिल्कुल 100%। फिर क्योंकि मेरा लक्ष्य ही साधना के अंदर था। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 4 भावनाओं के अंदर मेरे को बहना था। तो लक्ष्य वही बना रखा था, तो दूसरा रास्ता आएगा ही नहीं। जी आपने भी कोई अपनी शिष्या बनाई? नहीं, मैंने अभी नहीं बनाई।
है किसी भी वैसे नहीं, मन नहीं है। क्योंकि हमारे जैन के अंदर गुरु धारणा जब ले लेते हैं तो गुरु एक ही होता है, वो गुरु जैसा कहेगा वैसा ही होगा। अच्छा बहन जी, जैनियों में खाने की कुछ जैन साधु या साध्वी के उसमें खाना किस तरह का खाना महत्व रखता है, भाई यही खाएंगे या ये नहीं खाएंगे? सात्विक खाना जो शरीर को सूट करे वो सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन वो दिन दिन से, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसके बाद में कोई किसी कुछ भी नहीं। जी बहन जी, आपने हम जब आके बैठे थे बताया था आयुर्वेद से आपने पीएचडी की, ये कहाँ से की? दिल्ली तिबिया कॉलेज से BA MS किया मैंने स्थलपुर से, और तिबिया कॉलेज से MD PhD किया था। जब कॉलेज जाते थे तो आपकी ही एज की दूसरी आपकी सहेलियां होती थी, लड़के भी होते थे कॉलेज हाँ, में, लड़के भी होते थे। तब भी कुछ नहीं भटका? किसी भी प्रकार कभी भी मेरा मन भटका ही नहीं, कोई गॉड गिफ्ट था मेरा। ऐसे ऑफर होते थे सामने से? बहुत होते थे। मेरे परिवार के लोग इतना परेशान किया था, हम रिश्ता करेंगे, जाने ही नहीं देंगे। मैं आश्रम में यहाँ रही हूँ तब भी बहुत परेशान किया मेरे को, शादी करेंगे, शादी करेंगे, यहाँ रहने ही नहीं देंगे, बहुत परेशान किया उन्होंने। माने नहीं आप? मेरा संकल्प एक ही था। आपके माँ बाप ने भी, माता पिता ने भी पूरा मेरे जोर पिता लगा? ने मेरे को 2 साल तक किसी प्रकार का खर्चा पानी नहीं दिया, कपड़े नहीं सिलवा के दिए, मैं फटे कपड़े पहनती थी। कहते थे मतलब बोले इस रास्ते परेशान जाएगी तो हम करेंगे नहीं, परेशान होके वापस आ जाओगी, हाँ लेकिन आप नहीं गए घर पे? नहीं। देखो, कुदरत जिसको जिस रास्ते पे जाना है, कुदरत अपने आप सहयोग करती है। आज वो ही परिवार है, वो सब बात पूछता है मेरे से, लेकिन उस टाइम मेरे से बोलता भी नहीं था। अच्छा, कब वापस आया परिवार? कब परिवार को आते हैं परिवार के लोग? नहीं, उस टाइम उस टाइम 2 साल तक बिल्कुल नहीं आए। लास्ट में सोचा भाई ये नहीं मानेगी? बिल्कुल भी कभी भी मन ये नहीं आया यार मैं माँ बाप की बात क्यों नहीं मान नहीं, रही? माँ बाप की सेवा करना मेरा कर्तव्य था। मैंने कहा जो भी मेरे से होगा मैं आपकी सेवा करूंगी। माँ बाप ने मेरे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं संसार के अंदर जाने की मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा विरक्त मन था। अच्छा, जैसे गुरुजियों को मैंने इंटरव्यू किया, मनक मुनि जी का, तो उन्होंने मुंह के आगे वो पट्टी लगाई हुई है। आप भी सेम एक जैन साध्वी हो, तो आपने क्यों नहीं लगाई? हमने है ना, हम में पूर्ण रूपेण जैन नहीं है। जो हमारे गुरु जो दीक्षित, ये दीक्षित हो चुके, ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती में लिप्त हैं। हम उसमें लिप्त नहीं हैं अभी। हम उस लिप्त होंगे और उस चर्या में चले जाएंगे, उस गुरु के पास दीक्षित हो जाएंगे, तब हमें भी मुंह पट्टी लगानी पड़ेगी। तो आप हम अभी नीची स्टेज में हैं अभी, इनसे बहुत नीची स्टेज के अंदर हैं। रहते हम यहीं मुमुक्षु जीवन में हैं। रहते यहीं हो, आश्रम में हाँ, ही? आश्रम में ही। कितने दिन से यहाँ हो? मैं यहाँ 35 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू? कंटिन्यू। अब तो यहीं रहने की इच्छा है? जैसा अच्छा, आपने गुरुजियों का इंटरव्यू सुना बैठ के अच्छे से? हाँ, अच्छी तरह सुना। जो हमने गुरुजियों से क्वेश्चन किए, जैसे भी तो जैसे आते हैं, गुरुजियों ने काफ़ी सरलता से उनका जवाब दिया। क्या अच्छा लगे आपको? देखो, सहजता से जो काम होता है ना, वो अच्छा ही होता है, और साधु के पास में सिर्फ उसकी साधना का सार ही हमें ग्रहण करना चाहिए। आप भी मानती हो दुनिया में सुपर पावर होती है, भगवान नाम की कोई चीज़ है? कोई ना कोई कुदरत की चीज है। भूत प्रेत भी होते हैं? भूत प्रेत भी होता है, मैंने देखा है आंखों से, जैसे मेरे साथ बीती है। हमें थोड़ी सी वो बताओ प्लीज। एक भाई बैठा था सामने, मैं मेरी स्वयं की स्थिति बताऊं। जी जी। मैं हम शाम को पाठ में बैठते हैं और एक आकृति सामने दिख रही है, मैं उससे बात कर रही हूँ कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं ये चीज़ हूँ, इस व्यक्ति ने मेरे को भेजा है, मैं ऐसे ऐसे इसलिए आई हूँ। थोड़ा सा तो वो क्या करने आई थी? वो कुछ भी, कोई भी कार्य करने के लिए आई थी। मैंने कहा यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जिस रास्ते से आइए उन्हीं के पास जाइए। डरे नहीं आप? बिल्कुल भी डर मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैं इस आश्रम में, इतने बड़े आश्रम में अकेली रही हूँ, मेरे को कभी भी डर नहीं लगा। भय नाम की चीज नहीं थी? भय किस चीज का भय करें? हम गलत करेंगे जब भय होगा ना, हम गलत रास्ते पे होंगे तब हमें भय लगे। तो आकृति सिद्धि नहीं कुछ? नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। उसने मारने की कोशिश, थप्पड़ मुक्का करने की कोशिश की, तो हमारे पास भी, मैंने कहा हाथ है, थप्पड़ मुक्का वापस मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तो उसको समझ में आ गया भाई बात बना। वास्तव में वो भी हमसे जीत के गई, बोले आपसे मैं प्रेरित हूँ। तो जी, आप अपने जीवन से अब तक के इस 60-65 साल में जो आपने साधुता जो निभाया है, खुश हो उससे? बिल्कुल, मैं जिस लक्ष्य के ऊपर चल रही हूँ, मेरा लक्ष्य जो शुरू से था, वो लक्ष्य मेरा सही चल रहा है।
ये उस पछतावा लक्ष्य कब से डिगे नहीं हम। ये पछतावा कभी नहीं हुआ कि काश तब परिवार की बात नहीं मान नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज भी नहीं। नहीं हुआ। तो जी बहन जी, आज आपसे मिलके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा, नए व्यक्तियों से परिचय हुआ हमारा, और अभिमन्यु चैनल से परिचय हुआ। तो बहन जी आशीर्वाद चाहेंगे आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मैं तो कहती हूँ सत्य को लेकर के इस चलेंगे आप, तो मैं कहती हूँ लोगों की धारणा बदलेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। जी। तो भाई जैन मंदिर में मैं आके बैठा था और बहन जी उषा जी एक जैन साध्वी हमारे साथ जुड़ी और बहुत प्यारा सा एक इंटरव्यू उनके साथ हमने किया और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई। और भाई एक दृढ़ संकल्प की बात उन्होंने बताई कि अगर कोई भी अपने जीवन में कोई दृढ़ संकल्प कर ले तो कोई परिवार कोई कोई भी कोई बाहरी आत्मा या कुछ भी उसको हटा नहीं सकती और वो उस संकल्प में कामयाब होके ही रहेगा। सेम बहन जी ने हमें आज ये सिद्ध करके दिखा दिया। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसे ही खास खास शख्सियत को लेके मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भाई पवन मलिक को दो इजाज़त। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।